आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? सर 14 भी नहीं हुआ था, मैंने वो कर लिया 14। ओके, वेरी गुड। मैं बाकी के जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन वो मैं करूंगा सारे, जो कि तुम लोग देख सको, लेकिन पहले एक बार खुद ट्राई करो, तो इससे अपनी गलती पता चलती है कि हमने गलती की कहाँ पर है। ठीक है ना? पेज नंबर आपने 29 तक कहा था, वो 29 पेज नंबर तो ब्लैंक था। ब्लैंक था? चलो 28 तक कर लेते, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबको क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक है। यस सर। बहुत एक्टिव होकर के पढ़ाई करो और पढ़ाई को बोर होकर के मत करो। ठीक है? अपना रोज का नियम बना लेना है कि हाँ ये मेरे को काम मिला है, ये मुझे करना ही करना है। रोज काम करेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। पढ़ाई में खरगोश की तरह दौड़ने वाला ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। कछुए की तरह जो अपना चलता रहता है वो हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं कि हफ्ते में चलो 2 दिन तो पढ़ लिए 4-4 घंटे और पूरे हफ्ते हम पढ़े नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। रोज पढ़ो, रोज 45 मिनट्स 1 आवर जरूर पढ़ो, और देखो फिर आपके अंदर कितना चेंज आएगा। आप बिना पढ़े रह नहीं पाएंगे कि अभी 1 घंटे तो मेरे को मैथ्स करना ही है, बिना इसके आप नहीं रह पाएंगे। और अभी से अगर आपने हैबिट बना ली 9th क्लास से, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप हैबिट नहीं बना पाए तो फिर नालायक ही रह जाएंगे। ठीक है? तो इस बात का खास ध्यान रखो। 7/3√3 माइनस, एक बच्चों 1 मिनट बेटा, मुझे लगता है थोड़ा 2 मिनट वेट कर लो। मुझे लग रहा है मेरी पेंसिल चार्ज नहीं है। सर मैंने इस क्वेश्चन में बार नंबर को वाले नंबर को सर प्लस कर दिया था सर साथ ही। ठीक है, सब अपने अपने आंसर को चेक करो, मैं खुद सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस। ठीक है? एक बार जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, और फिर मैं जब सामने सॉल्व करूंगा, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि हमने गलती कहाँ की थी। तो 3√3। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, एक मिनट बच्चे, थोड़ा रुक जाते हैं। अभी ठीक है? यस सर। सर अभी भी वही रखी थी। तो हिमांशी आप एक काम करो, एक बार रीज्वाइन करो। बाकी सबको ठीक है? शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। सर अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो रीज्वाइन करो आप। अभी तो ठीक है। ठीक है, जब भी दिक्कत आए तो पहले मीटिंग लीव करो, 10 सेकेंड रुको, फिर रिज्वाइन करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। 3√3 -2। अब हमें यह सोचना है कि हम डायरेक्ट रैशनलाइज करें, रूट को सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैंने क्या रूल बताया कि हमें यह देखना है कि जो स्क्वायर रूट हैं वो कंपोजिट नंबर अगर हैं तो उन्हें सिंप्लीफाई करना है, कंपोजिट नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट रैशनलाइज कर सकते हो। तो ध्यान दो, √3 इज अ प्राइम नंबर, √2 प्राइम नंबर, मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें रैशनलाइजेशन लगा देनी चाहिए। करेक्ट? तो रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई विद 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 plus 2√2. This implies 7 into 3√3 plus 2√2 upon 3√3 minus 2√2. Multiply with 3√3 plus 2√2. अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके लिए सब तैयार रहना। This implies 7 into 3√3 plus 2√2. ईशान, नीचे कोई फॉर्मूला लगेगा?
3 रूट सर 3 a plus b, a minus b, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है बेटे? A square minus B square. a square minus b square. a square minus b square. What is a? 3 root 3 whole square. What is b? 2 root 3. आ गया? अब this implies 7 into 3 root 3 plus 2 root 2. अब 3 रूट 3 का स्क्वायर बताओ निश्चय, क्या आंसर आएगा? और सर मैंने सर इसमें गलती कर दी थी सर क्वेश्चन में, वैसे इसमें आना चाहिए था सर 9 रूट 3। 9 रूट 3 पक्का? यस सर, सर मैंने 9 रूट 9 लिख दिया था सर। वेरी गुड हिमांशी। दीपांशु, 3 रूट 3 का क्या आंसर होगा? सर 27। वेरी 27। और 2 रूट 2 का ईशान क्या आंसर होगा? 8. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो निश्चय तुम ये चीज नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या बात है? और सर मैंने उधर भी सर थोड़ी गलती कर दी थी सर, ये ध्यान करने में भी। समझो ना, ये कितनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, और दोनों में मल्टीप्लाई है बीच में, कितना हो गया? 9 3 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, खत्म। ठीक है, इट इज इक्वल टू 7 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 और 27 माइनस 8 19। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 7 से कट नहीं रहा, तो 7 से ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोलो, नहीं ऐसे ही रहने दो। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसका? Option B. Option B. आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट द डिनोमिनेटर एज, बस इसने डिनोमिनेटर पूछा था, ये तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर कितना है? 19। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ गए? ठीक है, सॉल्व तो करनी पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें पर शॉर्ट, सर अगर हम न्यूमिनेटर को नहीं सॉल्व करें तो सर उसमें कोई वो तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए पूरा क्वेश्चन? शॉर्टकट में कैसे करेंगे? आप कह रहे हो कि आपने पूरा सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर बताना हो तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में नीचे क्या बन जाता है? 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर, यानी 27 माइनस 8 19। आंसर बी है ना। उसने तो सिर्फ हमसे डिनोमिनेटर पूछा ना, पूरा थोड़ी पूछा। अगर हमें यही ऑप्शनल एमसीक्यू आया और पूछे कि भाई डिनोमिनेटर क्या होगा, तो हमें पता है कि रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बन जाएगा, या नहीं बनेगा? ये देखो, है ना। तो ये बहुत सारे स्टेप्स जो है नहीं लिखने की जरूरत होती। अब ये हो गया 27 माइनस 8 19। आंसर कर सकते हैं ऐसे, अगर एमसीक्यू है तो। ठीक है, नहीं तो अभी तो खैर पूरा ही करो, जिससे तुम लोगों की और भी रिवीजन होती रहे। ठीक है, तो अब बताओ किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया है? हैंड रेस करो। आ गया होगा मुझे तो लगता है सबको। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। 15 पर आओ। अब 15 को कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा द वैल्यू इज इक्वल टू, किसी की प्रॉब्लम है ये 15? सर मेरी और सर मेरी भी है सर 15 प्रॉब्लम। मतलब 15 ने परेशान कर दिया तुम लोगों को। ओके, सर मेरी नहीं। आपकी नहीं, आपने सॉल्व कर दिया? मुझे बहुत टाइम लगा था इसे करने में। बहुत टाइम तो लग गया। वैसे तो आपने कहा था अगर कंपोजिट रूट होगी तो हमें इसको सर इसका एक्सपेंड मेरा करना है। आंसर 2 आ रहा है सर। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। सर इज इक्वल सर टू 2 आ मैंने रहा है। सोचा था सर कि 8 को 32 से कट कर दूंगा सर, बट वहां पे वो 12 और 48 भी था सर, तो वो कर नहीं पाया। कुछ नहीं कटेगा। सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट है तो अंदर नंबर कंपोजिट है, या अंदर जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम अंदर देख रहे हैं तो हर जगह कंपोजिट नंबर है। 32 इज कंपोजिट, 48 कंपोजिट, 8 कंपोजिट, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमें क्या करना है? पहले तो ये सारे के सारे स्क्वायर रूट सॉल्व करने हैं। 32 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। प्राइम 4 into 4 into 2 भी कर सकते
सर मैंने सम 16 लिख दिया सीधे। कर सकते हैं, बट मैं प्राइम फैक्टर समझा रहा हूँ जो कि और जगह गलती ना हो। 48 को क्या लिख सकते हो, 16 3 जा 48, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 4 to the 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू द 8 तो लिख देंगे, फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया 4 का 2, ऐसे। इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि पहले तुम लोग थोड़ा बेसिक चीज देख लो, जहां कभी गलती ना हो। जब इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तब इसी कैलकुलेशन को रिड्यूस करना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इस तरह से करते हैं, ये अपने पास एक बन गया, ये अपने पास एक पेयर, यहाँ पेयर 2 का, यहाँ 2 का पेयर, यहाँ पेयर और यहाँ पेयर, हर जगह पेयर आ गया। अब यहां से 2 2 बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4 रूट 2, यहां से भी 2 2 बाहर आ जाएंगे 4 रूट 3, यहां से एक 2 बाहर आ गया 2 रूट 2, यहां से भी एक 2 बाहर आ गया 2 रूट 3। न्यूमरेटर से आप 4 कॉमन ले सकते हो विद इन अ ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 3। डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हो विद इन अ ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 3। देखो सिंगल सिंगल नहीं कट सकते कि रूट 3 कट जाएगा, रूट 2 कट जाएगा, लेकिन ये पूरी वैल्यू कट सकती है। यस सर, प्लस 2 रूट plus 3 2 2 plus प्लस 3 रूट 3 root 3। कैंसिल आउट, 2 Yes, 1 sir. 2 2 द 4, आंसर इज 2। 2 है। देखो ध्यान से देखो, 5 सेकंड है। कुछ मुश्किल था ये क्वेश्चन? हाँ जी निश्चय। सर मैंने सर वही वाला प्रोसीजर कर दिया था सर कि मैंने 8 माइनस 8 रूट 8 माइनस रूट 12 उधर माइनस कर दिया था सर, उससे मेरा आंसर बहुत ज्यादा तो मतलब ध्यान से कंफ्यूजिंग सा हो गया था सर, वो मैंने छोड़ ही दिया था फिर। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम लोग एक ही क्वेश्चन में मैं इतनी सारी बातें तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनते नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम लोग देखते हो, सॉल्व हो गया। जबकि कितने क्वेश्चन मैंने किए, सब में हमेशा बताया कि कंपोजिट पहले सिंप्लीफाई करो, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ो, समझ गए। और तुम लोगों ने देखा भाई हाँ रूट आ रहा है तो रैशनलाइज कर देते हैं, अंधाधुंध लग जाते हो। सोचना होता है क्वेश्चन को, कम से कम 2-3 सेकंड के लिए क्वेश्चन को सोचो कि क्वेश्चन में करना क्या है। अभी किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। वेरी गुड। सर अब वैसे भी method- रैशनलाइज किया जा सकता है जैसे हम करते हैं। वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन ही ऐसे बना हुआ है ना, इसीलिए तो पहले मेथड को समझना जरूरी ना, करने को तो क्वेश्चन जिस मर्जी मेथड से कर डालो। सर अगर इसमें प्राइम मतलब अगर प्राइम नंबर्स आते सर इसके अंदर तो रूट में करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता सर। नहीं, अगर प्राइम नंबर आते तो देखो ये प्राइम नंबर ही तो थे। सर फिर वो रूट्स में आ जाता ना सर, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सिंगल सिंगल है, बाहर नंबर्स भी नहीं है सर उसमें। नहीं सॉल्व जो भी होगा वो तो सॉल्व होगा, ये तो कहना ही वो अलग होगा कि ऐसा होता तो क्या होता। वो जैसे भी होगा वैसे ही सॉल्व होगा वो, और उसी हिसाब से उसका आंसर होगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको समझना जरूरी है कि एक क्वेश्चन को देख करके आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये समझना जरूरी है। तो जैसे हमने रूट का क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये रूट सिंप्लीफाई हो रहा है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये कैसे पता चलता है, अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहिए कि क्या रूट से कुछ बाहर आ सकता है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो 32 48 8 और 12 को एग्जाम्स में एक मिनट, वो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि इस सारे के टाइप सारे। के आएंगे तो सर हमें मतलब नहीं कर सकते जैसे 4 2 जा 8 और जैसे 4 3 जा 12। हाँ, तो 4 का स्क्वायर रूट आप निकाल पाओगे अभी? अगर इस नो तरह सर। से मैं बड़ी कैलकुलेशन कर दूं तो आप फटाफट कर लोगे? नहीं, इसलिए हम बिल्कुल सर क्या, इसमें फिर इजी हो जाएगा सर 2 2 का पेयर लेके। पहले बिल्कुल बेसिक चीज तो समझो, फिर अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। कैलकुलेशन जैसे जैसे 32 है, 16 टू द 32, 16 का रूट होता है 4, 4 रूट 2 आंसर, या तो इतना एक्सपर्ट हो। 48 क्या होता है, 16 3 जा 48, 16 का रूट होता है 4, 4 रूट 3, है ना। तो ये कब आए, अब इतने एक्सपर्ट कब बनोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। ऐसे थोड़ी कि पहले क्वेश्चन देखते हैं हम तो एक्सपर्ट है, बन जाओगे, नहीं बन पाओगे ना। तो इसलिए पहले ये आपको समझाया जा रहा है कि कैसे बेसिक आप देख रहे हो, जिससे कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे उसमें से क्या क्या स्किप करते जाना, तब आप सीखेंगे
जब इन पे खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका बदलना होगा अब 9th क्लास से। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ √2 इज 1.414, ये √2 की वैल्यू है, कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट √2 - 1 अपॉन स्क्वायर √2 + 1। सबसे पहली गलती इस क्वेश्चन में क्या होती है कि सब सीधे स्क्वायर √2 की वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं जहां जहां √2 है, फिर सॉल्व करने लगते हैं और आंसर नहीं। मैंने भी यही किया था सर, स्क्वायर रूट की वैल्यू की स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू की जगह मैंने 1.4142 रख दिया फिर था। पहले हम इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे। पहले ये जब भी आपको स्क्वायर √2 या कोई भी वैल्यू पुट करनी हो तो सबसे पहले ये देखो कि जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। तो अब प्रेजेंटेशन जरा देखो, तो यानी हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहिए। क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट √2 - 1 अपॉन √2 + 1 मल्टीप्लाई विद √2 - 1 और √2 - 1। ये पूरा का पूरा काम रूट के अंदर चल रहा है, इस बड़े वाले रूट के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, a² - b²। हाँ पहले तो ऊपर देखो क्या बना, √2 - 1 और √2 - 1, √2 - 1 होल स्क्वायर हो गया। ओके, और नीचे √2 + 1 इंटू √2 - 1 हो गया, ये नीचे आ गया। अब बन गया a + b इंटू a - b, √2 - 1 होल स्क्वायर अपॉन √2 स्क्वायर इंटू -1 स्क्वायर, ये आ गया। ये अब अपने पास आ गई वैल्यू। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, अभी इसको एज इट इज रहने दो, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। अब यहां समझने वाली बात है, अंदर क्या है, होल स्क्वायर है। अगर अपने पास √x² हो, √x² हो तो इसका मतलब क्या है, x² इज टू पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो गई मल्टीप्लाई, क्या बचा x। अब इस वक्त अपना x क्या है, क्या √2 - 1 नहीं है x, और उसका होल स्क्वायर है, तो √2 - 1, तो अभी तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, √2 - 1 होल स्क्वायर और 2 - 1 कितना हो गया 1। रूट इज एप्लीकेबल फॉर न्यूमरेटर, शो करने की जरूरत नहीं है, यानी अब आप ये वाला काम कर रहे थे, यानी √2 - 1 x है, उसका स्क्वायर है, तो किसी भी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो वही नंबर आ जाता है, √2 - 1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ये सिंप्लीफाई हुआ क्वेश्चन, यानी इस पूरे का आंसर स्क्वायर रूट √2 - 1 और √2 + 1 इज इक्वल टू √2 - 1। अब √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142 -1 इजिली आ गया 0.4142, आंसर आ गया 0.4142, ऑप्शन नंबर सी। देखो पूरा क्वेश्चन। हाँ जी पूछो। सर आपने तो √2 की वैल्यू 1.414 बताई थी। 414 मिनिमम कितना ले सकते हैं, ये तो इसने दिया है ना 1.4142, इसने जो दिया है वो यूज करेंगे, इससे भी ज्यादा वैल्यू होती है √2 की, क्योंकि √2 है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर, कभी नहीं खत्म होने वाला। समझ गए? ओके सर। सर जैसे हमें पाई की वैल्यू गिवन होती है सर, वैसे इधर √2 की वैल्यू गिवन है। ऐसे वो जो वैल्यू देगा हम यूज करेंगे। मान लो वैल्यू इसकी दे, जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे स्कूल में कोई और वैल्यू दे सकते हैं। बिल्कुल, मान लो वैल्यू दे दे √2 इज इक्वल टू 1.4, तो आंसर आ गया 0.4। अब ऐसा नहीं कि √2 को 5 लिख देगा,
वैल्यू तो सही देगा ना, आसपास जो रहे उसके, ठीक है। 2 डिजिट में दे दे, 3 डिजिट में दे दे, 5 डिजिट में दे दे, लेकिन रहेगा ऐसे ही। ऐसा नहीं कि √2 को लिख देगा, ठीक है। जो दे वो यूज करो, ना दे तो आंसर यही छोड़ 2 - 1। हाँ जी, किसको किसको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? हैंड रेज करो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितने लोगों की प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो। ठीक है, हिमांशी आपने सॉल्व कर लिया? यस सर। वेरी गुड। सर मेरा हाँ, देख लो 2 मिनट सर, वीडियो ऑन। अच्छा चलो शो करो, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। पिक क्लियर नहीं आ रही बच्चे। चलो अभी मैच करना, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, बताना सही है कि नहीं, क्योंकि ना पिक क्लियर नहीं आ रही है। 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर कह रहा है, इसे सॉल्व करो। तो हमेशा जो क्वेश्चन शुरू होगा, आप देखो 2 स्क्वायर, अंदर से हमेशा क्वेश्चन को शुरू करो, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। हिमांशी मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तुम लोग अपना सॉल्यूशन देखो, ऐसे किया कि नहीं। हमेशा नंबर से शुरू करो, अंदर से, यहां से। तो जैसे 2 स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 स्क्वायर, और जो ये क्यूब रूट है बेटा, इसे लिख सकते हैं 1/3। फिर इसकी पावर 4th रूट है, जिसे कि आप लिख सकते हो 1/4। ये देखो, 2 स्क्वायर इज टू पावर 1/3 होल इज टू पावर 1/4। अब अंदर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, यानी 2 इज टू पावर 2 इंटू 1/3 होल इज टू पावर 1/4। तो ये अपने पास बन गया बच्चों 2 इज टू पावर 2 इंटू 1 2/3 होल इज टू पावर 1/4। अब फिर ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 2 इज टू पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर आ गया 2 इज टू पावर 1/6। 1 इंटू 1 न्यूमरेटर अपॉन 3 इंटू 2 6, यानी आंसर अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2 इज टू पावर 1/6। अब देखो अपने सॉल्यूशन जो जो मुझे दिखा रहे थे। पहले तो ये बताओ किसको प्रॉब्लम है इसमें, जो सॉल्यूशन किया कुछ ना समझ में आया हो। ठीक है, कितनों को? सर मैंने सर इसको करने का सर ट्राई करा था सर। मैंने 1/3 1/4 ऐसे करके नहीं करा था सर। मैंने इसको जैसे 2 की पावर 2, फिर 3, फिर होल की पावर 4। सर मैंने 1 करके नहीं किया था सर, मैंने तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया था सर। गलत कर दिया ना, पावर 3 नहीं होगा, ये क्यूब रूट है, तो 1/3 होगी पावर। 4th रूट है, पावर 1/4 होगा, बताया था ना। यस सर। सर मैंने सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया था सर। नहीं तो पावर तुमने क्या लिया, 4 लिया, 3 लिया, या 1/4 1/3 लिया? सर मैंने क्या करा था सर, मैंने 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया था सर। गलत है ना, 1/4 लेना है ना पावर, तब मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये देखो कैसे प्रेजेंट करना है, किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। तो सर इसमें बाद में जो ये आएगा सर, इसकी जो पावर्स हैं सर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा सकती हैं सर। हाँ, अगर जैसे मैं कट कर रहा हूँ ना, 2 2 जा 4, जैसे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती है वो तो कर ही सकते हैं, यस सर। ठीक है। वो तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो तो जो रूल लगेगा वो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर, इसका सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है 18, कि द प्रोडक्ट ऑफ
cube root 2 multiply with 4th root 2 multiply with 12th root 32. अब क्योंकि सारे प्रोडक्ट हैं तो आप एक बात नोटिस कर रहे होगे यहां पर कि आपको जो बेस है ना वो 2 दिख रहा है। अगर सेम बेस हो, पावर डिफरेंट हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। लेकिन अगर मैं 32 पर ध्यान दूं तो जो 32 है वो क्या है? 32 कंसेक्यूटिव। लेकिन 12th अगर रूट है तो अब 12 फैक्टर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 2 is to power 5 5 times 2 होता है, तो कुछ बाहर तो आने वाला नहीं है। तो आप अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? जो हमें लिखा हुआ है क्यूब रूट 2, इसको लिख दिया 2 is to power 1/3। 4th रूट 2 2 is to power 1/4। 32 को लिख दिया 2 is to power 5 होल is to power 1/12। यही होगा ना 32? सर हम 3 रूट 2 और 4 रूट 2 को कॉमन नहीं ले सकते थे क्योंकि रूट 2 कॉमन था। ये क्यूब रूट 2 है, कॉमन कुछ नहीं है इसमें से, सब मल्टीप्लाई में है, कॉमन कैसे हो सकता है ना? और वो क्यूब रूट 2 है, 4th रूट 2 है, 12th रूट 32 है, सब अलग अलग है। अगर सर यहाँ पे मैं कह रहा था सर, जैसे यहाँ पे 32 की जगह 2 होता तो सर हम 2 को बेस मान के और ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर देते सर। अभी भी करेंगे लेकिन पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बेस हैं सेम, तो इसको पहले लिख लेते हैं, बेस सेम पावर इज एडेड, और इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, तो बन गया 5/12। 5 into 1/12 इज 5/12। फिर देखो दोनों बेस सेम है, 2 और 2, एलसीएम तो ये बन गया 2 is to power 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। सर फिर हम तीनों का एलसीएम भी तो ले सकते हैं ना सर? अब लेंगे, सर इसका एलसीएम 12 है। लेना ही पड़ेगा एलसीएम। तो ये आ गया 2 is to power, एलसीएम अपने पास 3, 4 और 12 का 12 हो गया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 5 3 8 और 4 12/12 कट के 2 is to power 1, यानी आंसर इज 2। अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, हैं अच्छे क्वेश्चन। देखो ध्यान से। हाँ जी निश्चय, कोई डाउट? सर यहाँ पे जो आपने लिखा है 2 के ऊपर 4 + 3 + 5/12, सर ये कैसे आया सर? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर से। बेस सेम, प्रोडक्ट बिटवीन देम, पावर्स आर एडेड, नहीं होगा? सर आपने ऐसे करना है, 12 को पूरा वो लेके डिनोमिनेटर लेके और जो इनके डिनोमिनेटर है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ये फ्रैक्शन सॉल्व की है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, सबका एलसीएम कितना आ गया? 12। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, आता नहीं है? 3 4 यस सर हम डिवाइड करेंगे सर, फिर 3 से 4 से और 12 से। जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इस तरह से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। 4 3 जा 12, यस सर 3 1 जा 3, 12 से डिवाइड किया 1, 5 1 जा 5। ठीक है, ये सब आता है कि नहीं? सर आता है सर, भूल जाता सर मैं। सब याद करो, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। अब आओ इस क्वेश्चन पर, 19 पर। 19 का सॉल्यूशन कहता है द वैल्यू ऑफ 4th रूट 81 is to power -2। तो पहला काम क्या करेंगे? 4th रूट 1/82 1/81 पावर 2। इसको बाद में करना 1/, अभी ऐसे ही रहने दो, और होल इज टू पावर 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव पावर सबसे लास्ट में करो, ये कर दिया। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 is to power 4, नहीं लिख सकता? सर मैं वो देख रहा था कि सर जो 4 है सर वो होल की पावर है सर, पर उसको थोड़ा सर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सर।
मींस राइट साइड में लिखा हुआ है सर। ये वाली बात कर रहे हो? यस सर। ये जब अंदर लिखा जाए ना, जब ये ऐसे लिखा जाए, तब ये पावर नहीं है, नंबर है। तब ये फोर्थ रूट नहीं है, ये है 4 इंटू स्क्वायर रूट। इसीलिए तो कहता हूँ तुम लोगों का, जब मैं चेक करता हूँ तो लिखता हूँ ना बीच में, जहां जहां तुम लोग 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, हम्म? इसे 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, हाँ, 9 81। का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सबसे छोटा लिखे ना पहले भाई। सबसे मिनिमम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान और रखना। मैंने 9 का स्क्वायर लिया था। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब ये तो हो गया जी पावर 4 और होल इज टू पावर 1/4। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 3 इज टू पावर -8, -2 इंटू +4 होल इज टू पावर 1/4। फिर वही सिचुएशन, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, -8 इंटू 1/4, 4 2 8। ये आंसर आ गया 3 इज टू पावर -2। अब बनाओ इसे पॉजिटिव, 1/3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के। 1/9। यानी आंसर इसका आ गया ए ऑप्शन। देखो, पहले वो डिस्कस करो जिसको कोई डाउट हो किसी स्टेप में। और सर इसका मतलब 4 जो है सर वो पूरे 81 81 81 81 पावर -2 से पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है सर वो। पूरे की पावर है ना ये, पूरे का। यस सर, होल की पावर सर। इसलिए होल का रूट हुआ ना, आधा नंबर तो एक ही है 81, कोई साथ में प्लस माइनस थोड़ी लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, हिमांशी मैं अभी बेटा उसमें चेक कर लूंगा, आपने भेजा हुआ है ना, क्योंकि इसमें अभी क्लियर आ नहीं रहा आप लोगों के वीडियो से। ठीक है, ओके सर। जो भी सॉल्यूशन है। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। आ गया आंसर? यस सर। वेरी गुड। निश्चय आप भी कर चुके हो वाला क्वेश्चन? और सर सर मैंने इसका करा था आंसर सर, 4 आ रहा है सर। करा था सर, मैंने ऐड करी थी सर पावर इसकी। सर इसका आंसर 4 आएगा। आंसर 4 आएगा, सर मेरा भी 4 आया था सर। बिल्कुल ठीक है। मेरा 256, गलत आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब सही कर देते हैं। 256 is to power 0.16 एंड 256 is to power 0.09। अंदर हमें दिख तो रहा है कि कंपोजिट नंबर है, लेकिन पहले ये देख लो बेस ही सेम है दोनों, तो पहले वो काम करो। अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे? बेस सेम, मल्टीप्लाई बिटवीन देम, पावर्स आर एडेड, 0.09। अब 256 is to power 0.25, 0.16 और 0.09 को ऐड करो तो सर हम 16/100 प्लस 9/100 नहीं कर सकते थे? वो बाद में करेंगे, अभी तो ऐड हो रहा, सिंपल कर सकते हैं। अभी भी वही करेंगे, पहले भी कर सकते हैं। 25/100 हो गया, 25 1 जा 25, 1/4। यानी 256 is to power 1/4। अब 256 क्या होता है? 4 to the power 4। 4 to the power, यानी 2 to the power 8। बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, तो मैं यहां अभी प्राइम फैक्टर ही डालूंगा, 2 to the power 8। 256 के जब प्राइम फैक्टर आप बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 8 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यह आ गया 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4 के। तो अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखो फटाफट कितने लोगों का सही है। सर अगर 4 to the power 4 करते तो वो डायरेक्ट कट हो जाता, तो वो भी ठीक रहता ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड मैंने क्या पढ़ा है कि हम जो सब में चले भाई, प्राइम फैक्टर के बना लो और पावर। सर हमने इसमें डेसिमल भी शिफ्ट करा था ना सर? डेसिमल, डेसिमल भी शिफ्ट करा था ना, जैसे सर इसमें 2 प्लेस के बाद है तो सर हमने नीचे करके 100 कर दिया था सर इसको। हाँ पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर दिया हमने। 0.25 को लिख दिया 25/100, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट उतने 0। ठीक है,
सर हमने ऐड करके एक ही डेसिमल ले लिया था ना सर, फिर हमने ऐड करा फिर उसको डेसिमल ले लिया 25/100। ऐसे करते हैं 0.16, हाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं और नंबर लिखते हैं। एक डेसिमल नहीं, डेसिमल के मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ठीक है। 9 6 15 112 डेसिमल 0। अब बताओ समझ में आई डेसिमल एडिशन? यस सर, वो तो मेरे को आती थी ना सर, बस मैं पूछ रहा था कि हमने ऐड करके डेसिमल लिया ना सर। ठीक है। यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स? सर डी। कौन सा? डी। डी। कौन सी वैल्यू है जो एक्स देगा? सर 7 7 12 12। कैसे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर। गलत है आंसर। सर सी है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये क्यों गलत है? क्योंकि जब बेस सेम होते, प्रोडक्ट है और बेस सेम है तो पावर तो ऐड होनी चाहिए, यानी 12/7 + 7/12 कटेंगे कैसे ये? तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सही है, इस ऑप्शन में आगे कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। अगर बेस दोनों के बीच में माइनस हो तो आपने तो कोई रूल ही नहीं पढ़ा, ये भी नहीं हो सकता। अब बात रह गई इन दोनों की, ये तो डायरेक्ट ही पता चल गए ए और डी। अब बी और सी में बात रह गई, इन्हें आपको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं बी को, जैसे मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे चलूंगा ना ए बी सी सॉल्व करते हुए, तो अपने पास आ गया 12th रूट ऑफ x⁴ होल इज टू पावर 1/3। अब मैं लिख सकता हूं x⁴ होल इज टू पावर 1/3 और होल इज टू पावर 1/12। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई बन गया x⁴/3 होल इज टू पावर 1/12। फिर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई, x⁴/3 इंटू 1/12, 4 3 12। कितना आ गया? x⁴ 1/9। तो ये भी नहीं होगा x के बराबर। अब आओ ऑप्शन नंबर सी पर, हम अपना सी ऑप्शन अब सिंप्लीफाई करते हैं। सी ऑप्शन है अपने पास √x⁴ होल इज टू पावर 2/3। सर x⁴ सर 6/3 आ जाएगा सर, वो 2 और फिर एक 2/1। मिनट, x⁴ होल इज टू पावर 1/2 देन होल इज टू पावर 2/3, ये बना। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, ये आ गया x⁴ 3/2 होल इज टू पावर 2/3। फिर ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, x⁴ 3/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x⁴ 1 दैट इज x। इसलिए सी ऑप्शन। अब देखो क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज करो। हाँ जी दीपांशु, कोई दिक्कत? यस सर। हाँ जी बताइए। सर 1/2 क्यों लिया? 1/2 स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ 3, तो x⁴ इज टू पावर 1/2, ठीक है। हाँ जी निश्चय। कोई डाउट नहीं, बढ़े फिर आगे। यस सर। यस यस चलो आ जाओ फिर, अब आओ शॉर्ट क्वेश्चन पर। MCQs हो गए सारे खत्म। आर देयर 2 रैशनल नंबर whose sum and product both are rational, justify। कह रहा आर देयर 2 रैशनल नंबर whose sum and product both are rational। क्या यहाँ पर दो, नहीं irrational number, sorry, are there 2 irrational numbers whose sum and product are rational, justify। ऐसा हो सकता है? यस सर। यस सर। पॉसिबल। हम इस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम √2 + √2 लेते हैं वो √4 हो जाएगा और एक ले लेता हूँ 2 - √2, है ना। दोनों ही irrational नंबर है,
ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब दोनों को हम करते हैं प्लस, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 कट गया, 2 प्लस 2 4, दैट इज रैशनल। ठीक बेटा, एक मिनट। और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 2। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अगला चलते हैं। सर आप एग्जाम्पलर की भी पीडीएफ एक बार रिवीजन के लिए भेजोगे सर? पीडीएफ गई तो थी अभी जब होमवर्क के लिए भेजा था। नहीं सर, मतलब जो सॉल्व हुए हुए क्वेश्चंस होंगे सर। ये जो पिछली क्लास में मैंने भेजा था वो आधे सॉल्यूशन गए थे। और ये सर उसके आगे के 14 से लेके सर लास्ट तक। अब ये जितना सॉल्व कर रही है आज जाएंगे। ठीक है ओके सर। सर क्लासरूम पे आएगा या टेलीग्राम? क्लास नोट्स। क्लासरूम। हाँ सब, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब सारी चीजें हम गूगल क्लासरूम पर अपने रखें, लेकिन साथ साथ मैं टेलीग्राम पर भी भेजता जा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, वीडियो भेज दीजिए वीडियो भी क्लास की भेज दूँ? सर। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या कह रहे हैं? देयर इज अ नंबर x such that x square is a rational, x square is irrational but x to the power 4 is rational. Justify your answer by an example. किसी ने ढूंढा नंबर या डाउट है ये? कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। देयर इज अ नंबर x सच दैट स्क्वायर इज इर्रेशनल। एक ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर तो इर्रेशनल हो, लेकिन अगर x टू दी पावर 4 करो तो वो रैशनल हो। आंसर जस्टिफाई करो। तो सर मेरा ठीक आया। क्या आंसर आया? सर हमने x स्क्वायर को ले लिया 2 to the power 1/4 और फिर x का स्क्वायर उधर शिफ्ट हो गया, तो फिर आंसर 2 to the power 1/4 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर इसका आंसर है 2 to the power 1/2 which is irrational। सॉल्यूशन ठीक नहीं लग रहा। अब देखो मैं इजी सा कर रहा हूँ। लेट x बी अ नंबर 4th रूट ऑफ 2 ले लिया। अब आपको x का स्क्वायर करना है। 4th रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। 4th रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 is to power 1/4 होल स्क्वायर। करेक्ट। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो गई मल्टीप्लाई, 2 2s are 4। ये देखो, यानी 2 is to power 1/2, जिसे कि आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2। और स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखो x मैंने वो नंबर ढूंढ लिया जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो इर्रेशनल आ रहा है, लेकिन अगर इसकी पावर 4 मुझे सॉल्व करनी हो, यानी 4th रूट ऑफ 2 is to power 4, तो वो रैशनल आना चाहिए। देखते हैं, 2 is to power 1/4 होल is to power 4, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 2 is to power 1, दैट इज 2, विच इज अ रैशनल नंबर। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर तो हो इर्रेशनल लेकिन उसकी पावर 4 हो रैशनल। तो कोई भी ले सकते हो आप, 4th रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 7, 4th रूट ऑफ 11 और सिंप्लीफाई ऐसे ही। तो किसी भी से आ जाएगा आंसर। अगर मान लो 4th रूट ऑफ आप 11 लेते हो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 इर्रेशनल, और उसका जब पावर 4 निकालोगे तो 11 आ जाएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। डन। किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x and y be a rational number
respectively, is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. क्या कह रहा है? Let x and y be a rational and irrational number. x rational होना चाहिए, y irrational होना चाहिए. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. तो बताओ क्या x plus y एक irrational होना चाहिए? Sum of rational and irrational क्या लिखवाया था? एक रैशनल और सर इरेशनल इट मे बी रैशनल और इरेशनल. नहीं, एक रैशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है. रैशनल लिखवाया था ना. यस सर. तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए? ऑलवेज इरेशनल नंबर. ठीक है. यस, x प्लस वाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. इसलिए वो सारी बातें मैंने पढ़ाई थी. एनसीईआरटी में देखो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर वो सारे नोट्स आपको आते हैं तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को कर सकते हो, और एग्जाम्पलर से बढ़िया बुक कोई नहीं है. ठीक है. मिनिमम में मैक्सिमम गेन है. मिनिमम क्वेश्चन मैक्सिमम गेन. यस, x प्लस वाई इरेशनल. में से आएगा क्या? ठीक है. हाँ जी दीपांशु. हमारा एग्जाम इसी में से आएगा एग्जाम. हाँ, ज्यादातर ये पढ़, इसमें से आने का मतलब नहीं है, पढ़ लोगे तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप रिलेट कर पाएंगे. रटेंगे थोड़ी पूरी किताब, रट पाएंगे पूरी एनसीईआरटी और पूरी एग्जाम्पलर? हाँ सर. नहीं रट सकते ना. कंसेप्ट आपको आने चाहिए तो आप कोई भी किताब कर सकते हैं. कोई ये सोचे कि नहीं इस बुक में से पेपर आएगा, वो भूल जाओ, वो कहीं से भी दे सकते हैं पेपर. लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है कि 9th में फर्स्ट चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है, वो लिमिटेड है. क्वेश्चन और बुक अनलिमिटेड है. अगर अभी हम ढूंढना शुरू करें कि कितनी किताबें होंगी 9th के मैथ्स की, तो 5-6 हजार किताबें होंगी कम से कम. क्या हम सारी पढ़ लेंगे? ठीक सर है. मेरे को बुक सेट में सर 7-8 बुक्स मिली थी सर मैथ्स की. किसने दे दिया 8 किताबें? सर पता नहीं कौन सी दे दी थी सर. सैम्पलर पेपर्स दे दी थे सर. हमारे स्कूल में सर ज्वाइन थी सर. कौन से स्कूल में हो आप? सर मैं फेथ एकेडमी में हूँ सर. अच्छा अच्छा. तो कितने 7-8 बुक का कॉम्बिनेशन दे दिया कि मैथ ले लो सारे? हाँ सर वो कह रहे थे कि प्रैक्टिस करने के लिए ले लो सर. अब ऐसे पागल बनाते स्कूल वाले कि बस खरीद लो सारी किताब. एक बुक ढंग से अगर आपने कर ली हर चीज समझ करके, तो आप हर बुक आप ढूंढ लेना, हर बुक में जो वैल्यूज बदली होंगी वो ज्यादा से ज्यादा 15% क्वेश्चन बदले होंगे, बाकी सब सेम होंगे, चाहे कोई भी किताब क्यों ना हो. ठीक है. बाकी सब सेम ही रहते हैं, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होते हैं. सेकंड, लेट x बी अ रैशनल एंड y बी अ इरैशनल. Is x y necessarily irrational? Justify your answer by an example. x एक रैशनल नंबर है, y एक इरैशनल नंबर है, तो क्या x y इरैशनल होगा? Yes, sir. यस सर. सर 2 + √4. और 0 इंटू एनी इरैशनल नंबर सर 1. 1 आएगा. 0 इंटू एनी इरैशनल नंबर 0. 0 इंटू एनीथिंग. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया था. सर वो अपने पावर्स में बताया था कि अगर 0 किसी में भी आ गया तो 1 होगा नहीं उसका. नहीं नहीं, मैंने क्या पढ़ाया था? ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, मे बी रैशनल मे बी इरैशनल. सर 0 का तो रैशनल. बस एक ही एग्जांपल है जो इस बात को सही कर सकता है, वो है 0. ठीक है. आप सेट करो. ठीक है सर. लेट x 0 जो कि रैशनल है, y ले लो √2. तो व्हाट इज x इनटू y? 0 इंटू √2. आंसर कितना आ गया? तो प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मे बी रैशनल मे बी इरैशनल, या सम टाइम रैशनल सम टाइम इरैशनल. ठीक है. अगला थर्ड की सर स्टेटमेंट. बट सर रूट में तो कभी भी 0 नहीं होगा ना सर. मतलब रूट में तो सर कभी भी 0 नहीं होगा ना. नहीं, रूट में 0 का मतलब होता है 0. कोई लिख दे तो पता होना चाहिए.
कैसे पागल बनाने के लिए लिख दे रूट 0। आप सोचो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये बन गया 0⁻1/2 और 0 की कोई भी पावर आंसर 0 होता है, 1 की कोई भी पावर आंसर 1 होता है। अब समझ गए? यस सर। नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ यूज करो और टेक्स्ट करते जाओ। पहला पार्ट, √2/3 इज अ रैशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। शाबाश, ठीक है हिमांशी, निश्चय करेक्ट। प्रशांत, दीपांशु, ट्रू कैसे है ये? √2/3 इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। सर ये रैशनल। तो तुमने तो कह दिया ट्रू, रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉल्स। अगर आपको इरैशनल नंबर दिख रहा है और वो सॉल्व नहीं हो सकता तो इरैशनल ही है वो नंबर, बस ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं। फॉल्स, जैसे 1 और 2 के बीच में और कोई इंटीजर नहीं हो सकता। तो दिस स्टेटमेंट सर मैंने भी सर 2 का फॉल्स लिखा सर। सर मैंने भी फॉल्स लिखा। थर्ड का भी फॉल्स है सर। थर्ड का भी फॉल्स है। द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। फॉल्स, इनफाइनाइट हो सकते हैं। There are numbers which cannot be written in P over Q form where Q is not equal to 0. P and Q both are integers. सर ट्रू। There are number which cannot be written. ऐसे नंबर हो सकते हैं जो P over Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। कौन से नंबर होते हैं वो? सर irrational. Irrational number. Very good. The square of a rational number is always a rational number. False. The square of a irrational number is always a rational number. This सर is ट्रू। false. False. किसी भी इरैशनल नंबर का स्क्वायर कोई जरूरी नहीं कि वो रैशनल हो। अब हमारा ध्यान इस पे चला गया होगा। जैसे 4 to the root 2 हो तो फिर उसका आंसर √2 आ जाएगा। ये समझ रहे हैं कि भाई √2 मैंने भी कर रहे हैं ना। ये समझा होगा ना। लेकिन अगर मैं Yes, sir. भाई √2 + 1 होल स्क्वायर, ये भी तो एक इरैशनल नंबर है, तो क्या ये स्क्वायर √2 प्लस √2 स्क्वायर प्लस √2 √2 का 2 + 1 और ये आ गया 2√2। कितना आंसर आ गया? 3 + 2√2। इट इज रैशनल और इरैशनल? सर इरेशनल। सर इरैशनल। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है। √12/√3 is not a rational number as √12 and √3 are not integers. सही? False. सर फॉल्स। क्योंकि अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 क्या होगा? 4 × 3, 4 का रूट हो गया 2√3, नीचे √3, √3 से √3 कट गया, आंसर 2। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। √15/√3 is written in P over Q form, so it is rational number. हो सकता है? फॉल्स। 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 होल स्क्वायर रूट बनेगा 15/3, 3 5 15, आंसर कितना आ गया? √5। √5 is what? It is a irrational number, not a rational number, therefore this statement is false. ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी पेपर जो है 1 मार्कर खूब बढ़ रहे हैं ना, अब सिस्टम चेंज हो गया है। 24 मार्क्स के 1 मार्कर आएंगे, जिसमें से 16 MCQ होंगे और 4 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से इन सब चीजों को समझना है। क्लियर? बढ़े आगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। हम चल रहे हैं 28 पेज पर। कर लिया था ये सारा तुम लोगों ने? Yes sir, 28 पेज तक करना था, 29 तो ब्लैंक था। तो सर ये 29 ब्लैंक था सर। और 30 भी तो होगा आगे। सर आपने 29 तक। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन में पहला क्या होगा? रैशनल।
सर रैशनल, 14 सर आ rational, इधर दूसरा वाला इरेशनल। दूसरा दूसरा वाला वाला irrational, सर फर्स्ट वाला इरेशनल नहीं होगा सर? रैशनल 96 होता है 14 into 14 या प्राइम फैक्टर बना लो। सर वो कंपोजिट नंबर भी है, और कंपोजिट नंबर सॉल्व करो, इसका कंपोजिट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 3√2 यानी 9√2, तो इरेशनल, करेक्ट। अब ये वाला देखो रैशनल है कि इरेशनल है? सर इधर 28/343 किस पे जा रहा है? 7 4 जा 28, 7 7 3 टाइम्स होता है ना, ये 49 आ जाएगा। ठीक है, नंबर था, हम इसे सिंपलीफाई भी कर सकते थे ना। ये ऐसे कर दो जैसे मैंने किया, देखो सिंगल रूट है, होल रूट बना दिया, ऊपर 4 आ गया, नीचे 49, 4 का रूट 2, 49 का 7, इसलिए ये रैशनल नंबर। हमने लॉ लगा लिया ना, रूट a बाई रूट b इज व्हाट? होल रूट a बाई b। ठीक है, समझ गए? 0.4 रैशनल और इरेशनल? इरेशनल कैसे? इट इज इरेशनल क्योंकि हम इसे 4/10 करेंगे। ये बना लिया, अंदर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर सर है, 4/10 सर -4/10। हाँ तो 2/5 कर दिया, 2 to the 4 2 5 the 10, दोनों इरेशनल, तो ये हो गया आपका इरेशनल। √12/75 को क्या लिख सकते हो? 12/75 होल रूट कर देता हूँ, ये रफली कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान सही है ना? 3 4 जा 12, सर 3 इसका 2/5 आया। 4/25, 4 का 2, 25 का 5, 2/5, तो ये भी हो गया रैशनल। ये रैशनल क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको ओपन करोगे तो 1 + √5, एक मिनट, 1 + √5 -4 -√5, √5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया? -3, रैशनल। ये बताओ क्या होगा? रिपीटिंग डिजिट है ये देखो, रैशनल। और ये Rational, इरेशनल दूसरा वाला। rational. नॉन रिपीटिंग। ओके, तो आज पिछली क्लास का जितना होमवर्क था कंप्लीट हो गया? Yes sir. ठीक है, अब जिसने सबमिट नहीं किया है सबमिट कर देना अभी होमवर्क, फिर मैं आपको भेजता हूँ चेक करके। एक मिनट रुको अभी। अब तुम लोगों का होमवर्क है, इधर हम आ गए हैं 30 पर। ये पूरे के पूरे बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अगली क्लास का होमवर्क ये है, पेज नंबर 30 से लेकर के, बीच में ब्लैंक पेज है कोई बात नहीं, वो इसलिए रखा हुआ है कि मैं सॉल्व करूंगा ना, इसलिए रखा हुआ है। ठीक है, सर बट सर ये वाले सारे क्वेश्चन सर मेरी एग्जाम्पल से सर मैच कर रहे थे। तो एग्जाम्पलर के तो हैं ये, एग्जाम्पलर में से ही जो अच्छे क्वेश्चन। सर आप कह रहे थे ना कि आपने इसमें से थोड़े से क्वेश्चन कट करे हैं सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन हटा दिए होंगे ना, अभी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डाले कहाँ हैं? बट सर अभी तक तो सर कोई क्वेश्चन कट नहीं है सर, मैंने देख लिए थे, मैच कर लिए थे सर। तो सारे दे दिए होंगे फिर। ठीक है, Yes समझ sir. में? तो अब बचा हुआ सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 30 से 39 तक का तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सर 30 to 39। 30 to 39। ओके, सर आप वहीं पे गूगल क्लासरूम भी सेंड करोगे? अभी गूगल क्लासरूम में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक ये है सर। आपका क्लास नोट्स की तरह भी हो जाएगा, दोनों जगह मैं कर देता हूँ उसे, क्लास नोट्स में भी। क्लास नोट्स में तब भेजूंगा जब सारा हो जाएगा, तो अभी जो भेजूंगा तो उसमें सारा सॉल्यूशन रहेगा और होमवर्क भी यही है। ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हो फाइल में। समझ गए? पता है ना फाइल कैसे देखते हो? सभी फाइंड आउट कर लेते हो? ठीक है, सर क्या? जो फाइल अटैच करता हूँ होमवर्क में, जैसे इसको अटैच किया, आप ढूंढ लेते हो सारे कि नहीं? ये सर ढूंढ लेते हैं। हाँ सर, वो वही आता है। वही आता है ना, चलो ठीक है, तो एंड कर रहा हूँ क्लास। अब अगली क्लास बस इसकी और होगी, अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम फिर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, इस संडे तुम लोगों का इसका टेस्ट भी होगा। टाइमिंग्स टाइमिंग बता देंगे, अभी तो संडे है। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।
बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।